तो आज की वीडियो के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज एक इंडियन माइक्रो ब्रांड है जो इंस्पायर्ड है फ्रॉम दी कोरोमेंडल कोस्ट जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से है और इस वॉच ब्रांड का नाम कोरोमेंडल वॉच कंपनी है एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉचेस जो मैंने अभी तक इस चैनल पे जितने भी वीडियोस किए हैं ना मतलब इतना वाइब्रेंट फुल ऑफ कलर्स येट इट लुक्स प्रीमियम और इसका प्राइस 8,000-8,500 के आसपास है। सेल बहुत मुश्किल से आती है। आई थिंक अभी 4 फरवरी को सेल थी, उसी दिन शायद ये सोल्ड आउट हो गई थी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स। बट एनीवेज ये जो वॉच है ये मुझे ब्रांड ने भेजी थी बट यहाँ पे कुछ प्रमोशन नहीं है, कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं है। मेरे जेन्युइन जो व्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग करते हैं, स्पेसिफिकेशन देखते हैं, एंड में मैं अपने व्यूज शेयर करूँगा। सो स्टार्टिंग विद द अनबॉक्सिंग व्हाट आई लाइक इज जिस तरीके से ये लोग वॉच को भेजते हैं इस बॉक्स के अंदर। ऊपर ब्रांडिंग है, स्टिचिंग है, इस तरीके से लॉक भी है, ठीक है। इस तरीके से ओपन होता है बॉक्स एंड हियर वी गो। द फर्स्ट थिंग दैट यूल नोटिस इज़ यहाँ पे एक आपको कार्ड मिलता है। दिस इज़ बेसिकली द वारंटी कार्ड। अब ये वॉच जैसे मैंने बोला कि ब्रांड ने मुझे भेजी थी टू रिव्यू, तो इन्फ्लुएंसर मेंशन है, मॉडल एंड ऑल दोज थिंग्स एंड हियर इट इज़। यहाँ पे हमारी वॉच है। एक बार मैं निकाल लेता हूँ बॉक्स को, हम रखेंगे साइड में एंड पिलो से एक बार ये वॉच निकाल लेते हैं। बाय द वे ये लोगो है कोरोमेंडल वॉच कंपनी का। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द लेदर स्ट्रैप। जेन्युइन लेदर स्ट्रैप है बट ये नॉर्मल लेदर स्ट्रैप नहीं है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे मैं आपको क्लोजर लुक दिखाता हूँ। अब ये ना एक्चुअली क्रेजी हॉर्स फुल ग्रेन लेदर स्ट्रैप है। अब क्रेजी हॉर्स लेदर स्ट्रैप क्या होता है? इट इज़ बेसिकली नोन फॉर इट्स एजिंग। जो एजिंग प्रोसेस होता है, विंटेज अपीयरेंस होते हैं ना, जितना आप इसको ज़्यादा पहनोगे उतना ज़्यादा इसमें आपको इस तरीके से थोड़ा विंटेज लुक आएगा। तो वो एक इसकी स्पेशलिटी है एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड स्ट्रैप। ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा थिन भी नहीं है एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल इनफ कि आपको लॉन्ग आवर्स में कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे ये बकल है स्टेनलेस स्टील विद द लोगो, ब्रांड का लोगो है यहाँ पे। बैक साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ, अब यहाँ पे आपको बीच में ट्रेन दिखेगी। दिस इज़ एक्चुअली अब ये जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है ना उसका एक ट्रिब्यूट देने के लिए बेसिकली यहाँ मेंशन भी है, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, सफायर क्रिस्टल, कोरोमेंडल वॉच कंपनी, 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें बैक साइड पे मेंशनड हैं। सबसे पहले मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ सो दैट वी कैन टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशन एंड एवरीथिंग। अब ये जो केस है ये फुल स्टेनलेस स्टील है, मेड अप ऑफ 316L स्टेनलेस स्टील। और अगर आप क्लोजर लुक में देखोगे ना ये मिक्स ऑफ आपको देखेगा बाहर वर्टिकल, सनबर्स्ट, ब्रशिंग एंड हाई ग्लॉस। तो अगर आप रिम वाली साइड में देखोगे यहाँ पे हाई ग्लॉस है, देन अगर आप बेस देखोगे यहाँ पे सनबर्स्ट ब्रशिंग है एंड एजेस में दोनों साइड पे हाई ग्लॉस है, इवन अप एंड डाउन साइड पे। तो जो मिक्स ऑफ ब्रशिंग एंड हाई ग्लॉस है ना इट गिव्स अ वेरी प्रीमियम लुक टू द वॉच। अब द मेन थिंग अबाउट दिस वॉच इज़ अगर आप डायल में देखोगे आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स दिखेंगे एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। अगर आप 9 आवर्स की तरफ सब डायल देखोगे दिस इज़ फॉर द क्रोनोग्राफ मिनट्स हैंड। अब यहाँ पे आपको 3 कलर्स दिखेंगे विच इज़ बेसिकली द प्राइमरी कलर्स ऑफ नीलगिरी रेलवे। यहाँ मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा ट्रेन की जहाँ पे आपको ब्लू, रेड एंड येलो कलर दिखेंगे। वही अगर आप 24 आवर वाला सब डायल देखोगे यहाँ पे आपको ऑफ वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक कलर दिखेगा। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं क्लाउड्स, सॉयल और माउंटेन्स की जो कलर की थ्योरी है ना वो यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। और अगर आप सेंटर में देखोगे साइड की तरफ जाते हुए जो ग्रीन कलर का ग्रेडियंट है एज इट मूव्स डार्कर टुवर्ड्स द एजेस, वो कहीं ना कहीं जो लश नीलगिरी लैंडस्केप्स होते हैं ना उसको डिपिक्ट करते हैं। बाकी अगर आप 12 आवर्स की तरफ देखोगे तो कोरोमेंडल वॉच को मेंशनड है विद द लोगो। नीचे की तरफ वॉच का मॉडल मेंशनड है, ब्लू माउंटेन एडिशन क्रोनोग्राफ, ये जनरेशन 3 है। टेकीमीटर मिलता है, क्रोनोग्राफ फंक्शन है जो आप ऑरेंज कलर का डायल देख रहे हो, ये सेकंड डायल नहीं है। पुशर्स हैं ए एंड बी पुशर, ऊपर नीचे वाला। अगर मैं ए पुशर प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से आप देखोगे ये जो क्रोनोग्राफ का हैंड है इट इज़ मूविंग विद द स्वीपिंग मूवमेंट एंड ऊपर से आप पॉज भी कर सकते हो, नीचे वाले पुशर से रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे क्राउन है, क्राउन भी अगर आप देखोगे ना बहुत अच्छी फिनिशिंग है एंड ये एक अच्छी ग्रिप भी देता है जब आपको टाइम चेंज करना है। तो अगर मैं सिंगल पुल करता हूँ तो नीचे की तरफ आपको डेट विंडो दिखेगी एंड बहुत अच्छी विजिबिलिटी। अगर आप देखोगे नॉर्मली वॉचेस में विंडो थोड़ी छोटी रहती है, यहाँ पे अच्छा साइज़ है विंडो का, विजिबिलिटी बढ़िया है। सेकंड पुल करूँगा तो जस्ट लाइक एनी वॉच जो टाइम है वो आप सेट कर सकते हो एंड हियर वी गो। 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है और ग्लास जो यहाँ पे यूज़ किया गया दैट इज़ एक्चुअली सफायर क्रिस्टल और थोड़ी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है।
जो आपको यहाँ पे मैं लाइट के थ्रू दिखा देता हूँ। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि मूवमेंट कौन सी यूज़ की गई है। सो इट इज़ पावर्ड बाय सीको VK 64 मेगा क्वार्ट्ज मूवमेंट। तो वही अगर आप क्रोनोग्राफ देखोगे, ये जो स्विंगिंग मूवमेंट है। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मूवमेंट कौन सी है। सो इस वॉच में यू गेट सीको VK 64 मेगा क्वार्ट्ज मूवमेंट, जहाँ पे आपको मैकेनिकल क्रोनोग्राफ का वो जो एक्यूरेसी है वो फील होता है, जो स्वीपिंग मूवमेंट है। देन यहाँ पे ल्यूम कोटिंग भी है, जितने आर इंडाइसेस आपको दिखेंगे अलॉन्ग विद दी आर एंड मिनट हैंड्स, ये सब ल्यूम कोटेड है। यहाँ मैं आपको वीडियो में एक रेफरेंस के लिए दिखा दूंगा। द परफॉर्मेंस इज गुड फॉर द प्राइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशन। तो इस केस का जो विड्थ है दैट इज एग्जैक्टली 40 mm, एंड अगर मैं लग टू लग हाइट मेजर करता हूँ, इट इज़ समवॉट क्लोज टू 46.5 mm, एंड अगर सेंटर से मैं इसकी थिकनेस देखूँ तो इट इज़ 12 mm। तो ज़्यादा थिक वॉच नहीं है, आप इसको ईजिली डेली भी अगर वेयर करते हो एज सच कोई इशू नहीं आएगा। और बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली बहुत सॉलिड है। जब मैं इस वॉच को होल्ड कर रहा हूँ ना, वो फील हो रहा है कि प्रीमियमनेस है, वेट है, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस अगर मैं वॉच का वेट दिखाऊं, इट इज़ समवॉट क्लोज टू 78 to 80 ग्राम्स। सो फाइनली एक बार मैं आपको अपनी रिस्ट पे भी वेयर करके दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ 2 लूप्स भी हैं, एंड आई लाइक ये जो चंकी सा बकल है ना, एक्चुअली लुक को काफ़ी एनहांस करता है, दैट विंटेज लुक। और मेरा जो रिस्ट साइज़ है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस अगर आप नए हो इस चैनल पे, इट इज़ 7.2 इंचेस। तो अगर मैं आपको एक क्लोजर लुक देता हूँ, दिस इज़ हाउ द वॉच लुक्स। एकदम परफेक्ट फिट है। मुझसे अगर आपका रिस्ट साइज है समवॉट अराउंड 7 इंच एंड अबव, तो एकदम आइडियल फिट आएगा। 6 to 6.5 में थोड़ा सा बिगर ये लग सकता है, सो डू कंसिडर दैट बिकॉज इट्स अ 40 mm डायल। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ये वॉच लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये आप नॉर्मली जाके परचेज नहीं कर सकते। कोरोमेंडल वॉच कंपनी की वेबसाइट पे आप जाओगे, अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, डिपेंडिंग आपका वीडियो देख रहे हो। इनकी रेगुलरली सेल आती है, जैसे डेली वॉच कंपनी में आपने देखा होगा ना, मुश्किल से कभी उठ के उनको याद आता है वो सेल में वॉचेस लेके आ जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स। बट अगर ये वॉच आपको 8,000-8,500 रुपीज़ में मिल रही है, मेगा क्वार्ट्ज VK 64 मूवमेंट है सीको का, वाइब्रेंट डायल है, एंड जो लेदर स्ट्रैप आपको मिलता है, दिस इज़ नॉट द रेगुलर स्ट्रैप। ट्रस्ट मी, मैंने इसके क्लोजअप शॉट्स भी आपको दिखाए हैं। जितना आप इसको वेयर करोगे उतना ज़्यादा विंटेज लुक देता है, एंड दी फुल स्टेनलेस स्टील केस है। तो मेरे लिए तो पर्सनली ये वॉच मेरे टॉप 5 कलेक्शन में आ चुकी है। इतनी बढ़िया लगी मुझे। आपके ये व्यूज़ है, कमेंट करके बताना। ड्रॉबैक्स मुझे एज सच कोई नहीं लगे पर्सनली। देखो, मैंने बहुत सोचा कोई 1-2 पॉइंट्स ऐसे बता देता हूँ जो इसमें बढ़िया नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से मुझे एज सच कोई भी इशू नहीं लगा है। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।